मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बेसिक वीडियो है। और उसी में आप देखेंगे कि मैं हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं वीडियो वैसे बनाने जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो, अब आप कोई भी ऐसे चार्ट में आप देखेंगे, समझ लो तो दो टाइप की कैंडल रहती है, ऐसे रेड और एक ग्रीन। जैसे ये क्या होता है, टेक्निकली उसको ग्रीन भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे समझ लो उसको ऐसे ग्रीन कर दिया तो ग्रीन कैंडल हो जाती है, ऐसे समझ लो एक ग्रीन कैंडल हो गई। चलो, अभी क्या होता है मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल मैंने आपसे बताई उसमें जो उसकी विक्स है मैंने वाइट किया है, ऐसा समझ लो। तो उसको जैसे मैं इसको जो रेड था तो ऐसे रेड कर देता हूँ, देखते हैं ऐसे समझ लो। और उसी को ऐसे मैंने ग्रीन कर दिया। चलो ऐसे। तो क्या होता है कि अभी ये मेरा जो बैकग्राउंड है ना, वो क्या है, ब्लैक है। इसलिए मैं जो आपको अच्छी तरह से दिखे इसलिए मैं ये कलर करता हूँ नॉर्मली। और विक्स जो रहती है उसके लिए मैं वाइट कर देता हूँ। आपने देखा एकदम सिंपल है, इसलिए क्या था, विक्स दिखे आपको। तो अभी चलो हम आगे चलते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि आपको ये चार्ट में क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग, आपको क्या दिख रहा है ऐसे समझ लो। तो मैं आपसे दिखाऊंगा, आपको दो ही टाइप की कैंडल दिख रही है। तो हम लोग उसी के स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। चलो, अभी देखो क्या होता है, रेड कैंडल में ओपन ऊपर से होगा ऐसे, और क्लोज जो रहता है वो नीचे होगा। इतना डिफरेंस है, हाई और हाई दोनों कॉमन होगा, हाई और लो। तो ये अभी आपको एक समझ में आ गया, टेक्निकली यू हैव अंडरस्टूड कि भाई ये जो कोई भी कैंडल रहेगी, तभी आपको बोलेगा मुझे समझ में कैसे आ जाए। तो आपको क्या करना है कि इधर आप देखेंगे, इधर जैसे मैं इधर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इधर आप देखेंगे तो जैसे मैं देखो ये ओपन हाई लो क्लोज, ये ऐसा हो गया। ठीक है। तो ओपन 3-2 है, और क्या होता है मालूम है, क्लोज है 3-3 है, मिस वो बुलिश कैंडल है, ऐसे समझ। इसमें आप देखेंगे कि ओपन है 3-1-4 है ऐसा, और क्लोज है 3-0 है। तो ओपन इज लेस देन क्लोज है, तो ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है और बेरिश कैंडल है, इतना। तो आपको पहला स्टेप है बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल समझना है। जब कैंडल बुरी बुलिश का मतलब मार्केट इज गोइंग अप, और बेरिश का मतलब मार्केट है। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया। अभी हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के, वो क्या होता है कि बहुत सी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, मगर अपने को क्या होता है कि ऐसे स्टडी करना है कि हमको क्या है कि, तो देखो ये नॉर्मल कैंडल है। तो हम लोग अभी क्या है मालूम है कि वो ऐसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न जो कर रहे हैं, इसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ, दो कैंडल स्टिक पैटर्न है। चलो, तो उसमें हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं। तो ये उसको बोलेंगे कि ये बॉडी ऑफ द कैंडल है, समझ। देखो मैं उसको अलग करता हूँ, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल। और ये ऊपर का जो रहेगा उसको बोलते हैं अपर विक्स, बोलते हैं ऐसे शैडो। और वो लोअर विक्स या लोअर शैडो, अपर विक्स एंड ए लोअर विक्स और शैडो। तो आपको ये समझना है कि ये जो है, तो कैंडलस्टिक के बेसिक बता रहा हूं, और बिगिनिंग से पहले से ही आपको समझना है। अभी आप इधर देखेंगे तो कोई, किसकी विक्स बड़ी है किसकी विक्स छोटी है, तो कौन सी कैंडल को हमको कैसे करना है। तो पहले आपको ये जो कैंडल रहता है उसमें पहली जो कैंडल है उसमें जब 80% बॉडी होती है, उसका ध्यान रखना है आपको। यू हैव टू, इसमें 80% और 20% है विक्स है, समझ लो। तो आपको ये चार्ट में ढूंढना है। तो देखो हम लोग पहले बुलिश कैंडल को ढूंढते हैं। तो बुलिश, अभी उसका कोई नाम देते हैं, तो देखो आपको क्या नाम अच्छा लगता है, तो एलिफेंट कैंडल, टाइगर कैंडल, फिर जैसे बिग बार बोलते हैं लोग, बार जैसा रहता है तो बिग बार ऐसा बोलते हैं। अब क्या होता है मालूम है कि उसको टेक्निकली जो रेंज रहती है ना उसकी बड़ी रहती है, उसको WRC ऐसे मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए बोलता हूँ, वाइड रेंज कैंडल, WRC। तो आपको देखना है कि मार्क ये जो है, वहां कैंडल जो थी, तो WRC किधर है। तो देखो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है उसी को वाइड रेंज कैंडल बोलेंगे। और उसके बाद क्या हुआ,
नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, तो देखो जब भाई बड़ी कैंडल बनी, तो बड़ी मिस उसको बोलते हैं कि WRC बनी, तो उसको बुलिश बनी, तो ये भी बुलिश बना, इधर रेड हुई तो रेड हुई। आपको ये स्टडी करना है, यू हैव टू थोड़ा सा रोज देखना है कि ये कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, तो फर्स्ट थिंग, और आपको देखना है कि वो कैंडल जो है ना वो किधर बनी और वहां से उसका क्या इफेक्ट आया, तो पहले आपको ये देखना है। ये आपको पहली बार समझ में, तो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने बताया उसको बोलेंगे WRC, वाइड रेंज कैंडल। अभी ये कैंडल के बाद अभी आपको क्या है मालूम है कि जब ऐसी कैंडल दिखती है, ऐसे समझ लो, ऐसा समझ लो, तो उसी को मैं ऐसे पिन बार बोलता हूँ, समझ। अभी आपको ये जो है उसका, ये जो कैंडल है उसके दो नाम रहेंगे, एक रहेंगे हैमर रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा हैंगिंग मैन रहेगा। फिर ये जो कैंडल है उसको हैमर बोलेंगे, वो रेड हैमर या फिर उसकी कलर। अभी ये जो कैंडल रहेगा समझ लो, मैं आपसे बताता हूँ, यदि ये कैंडल नीचे बने, नीचे ऐसे समझ लो, ये कैंडल नीचे बनी, ऐसे समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो उसको भी कुछ नाम तो देंगे। तो ये जो कैंडल का हम जो नाम देने वाले हैं, ऐसे समझ लो, उसी को नाम देंगे जैसे इन्वर्टेड हैमर। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। और फिर उसको शूटिंग स्टार, वो प्लेसमेंट के नाम बदल जाएंगे, आप समझे, ये जो नाम रहेगा ना वो प्लेसमेंट है, तो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। तो हम लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे पिन बार, ठीक है। तो अभी आपको ये पहले बताया, अभी एक कैंडल की बात करते हैं कि जो उसको रहता है बीच में, ऐसे आप देखेंगे बीच में, सुनो, तो उसी को हम लोग डोजी बोलेंगे। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जापानीज है ना, तो वहां ऐसे इंडिसीजन कैंडल उसी को बोलते हैं। तो डोजी कैंडल हो जाएगी। इसी में आप देखेंगे कि इसलिए ये ऐसी जब कैंडल होएगी, ऐसा समझ लो, तो उसको डोजी बोलेंगे। और हम आगे जाके देखेंगे, देखो हमने पहले देखा WRC, देखो मैं इधर लिखता ही हूँ ऐसे, हमको तीन कैंडल से ज्यादा स्टडी नहीं करना है। WRC, फिर दूसरा जो है उसको बोलता हूँ पिन बार, ठीक है, और तीसरी जो रहता है उसको डोजी बोलेंगे। ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। और बाकी जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगी उसके बारे में भी आप जाने तो अच्छा है, नहीं जानेंगे तो कुछ की जरूरत नहीं रहता है। तो ये अभी मैं ये जो सबको डिलीट करता हूँ, आपने एकदम, आपने एक जो नोट बना रहे हो उसमें तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको ड्रॉ करना था, पहले ये ड्रॉ करना है, उसी का कोई नाम देंगे ना। तो चलो ऐसा आपको मैं आपके लिए इधर लिखता हूँ, उसको बोलता है बेरिश, ठीक है। और इसी को ऐसे समझ लो, क्या होता है कि हम लोग यही जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है उसी को मैं ऐसे समझ लो बुलिश, बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। ये इतना आपको ड्रॉ करना है। फिर ये जो मैंने बताया ऐसे ही आपको करना था WRC 80%, ठीक है। फिर आपको ये चार ऐसे समझ लो पिन बार, ये ऊपर भी ऐसा पिन बार रखना है, और इसी का नाम जो अभी रखना है समझ लो, तो उसको हैमर रखेंगे। और ये जो रहेगा उसको इन्वर्टेड हैमर लिखेंगे, ऐसे तो मैं लिखना नहीं बोलता हूँ, पर आप ऐसे बताएं। फिर ये कैंडल ऊपर रहेगी ऐसे समझ लो, तो उसी को आप बोलेंगे ऐसे, फिर बाद में एक्स्ट्रा में, तो ऐसे देखता हूं मैं। अभी ये जो रहेगा समझ लो, तो हैंगिंग मैन है। जैसे कोई क्या रहता है कि जैसे दोनों हाथ से उसने कोई जैसे पकड़ा है और ऐसे समझ लो हैंग कर रहा है, ऐसे समझ लो, और उसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। तो करके आपको ऐसे समझ लो लिखना है, 3 बार लिखा तो चलेगा, क्योंकि नाम प्लेसमेंट कहाँ है वो आपको देखना है। अभी मैं ये जितना भी ड्राइंग है उसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आप, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्लियर हो गया। अभी हम जाते हैं और स्टेप आगे जाते हैं। अभी ये जो था, तो आपको क्या होता है मालूम है कि इंडिकेटर एक लगाना है, उसी को मैं बोलता हूँ प्रीवियस, प्रीवियस डे। ये जो जोश ट्रेड करके है उसका मैं ज्यादा करके यूज करता हूँ,
तो आपको एक कैंडल, और उसको कैंडल को करना है 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, अभी आप देखिए, तो जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम में गए, ऐसे में आप ऐसे, अभी मैं ऊपर का जो कलर रहेगा उसको रेड करता हूँ। ठीक है, ऐसे रेड कर दिया, और उसी को मैं ऐसे सर्कल करता हूँ समझने के लिए, आपके लिए ऐसे समझ लो। फिर उसी को मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, समझने के लिए आप समझना है, और उसी को मैं कर देता हूँ ऐसा, समझ, ये हो गया। अभी आपको मालूम पड़ा, थोड़ा मैं ऐसे थोड़ा ऐसे करता हूँ ना, तो आपको जरा वीडियो में अच्छा दिखे ऐसे सब। ये आपके लेवल हो गए, ये क्या है, देखो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रीवियस डे, अपने को चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, या तो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, फिर ये जीबीपी यूएसडी किसका भी है। तो हम आगे से देखते हैं कि कौन सी कैंडल किधर क्या कैंडल ने काम किया है, ऐसे समझ लो 15 मिनट में हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मगर हम लोग पहले 1 आवर में देखते हैं। तो देखो, ये कैंडल है, मैं थोड़ा मार्क करता हूँ, ये इस कैंडल के बारे में आप क्या सोचते हैं, सोचिए। ये जो कैंडल है, उसने ये जो है प्रीवियस डे जो था उसका हाई को ब्रेक किया, तो उसको, वो जो है उसको बोलेंगे ये काम की कैंडल है, यूजफुल बोलेंगे ना। अभी आपको एक मालूम पड़ा कि ये यूजफुल कैंडल हो गई। हम लोग पहले देखते हैं, WRC को देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे समझ लो। मैंने ये बुलिश कैंडल के बारे में बताया, ये अभी आप देखें ये भी बुलिश कैंडल है। अभी थोड़ा बेरिश कैंडल के बारे में देखते हैं कि बेरिश कैंडल जो है, तो वो लो पे या किधर पे, ऐसे समझ लो। तो अभी आप देखेंगे ऐसे, तो आप देखते जाओ ना, ऐसे इधर से हम लोग देखते जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक है बुलिश। फिर क्या होता है मालूम है कि बेरिश कैंडल को हम लोग ऐसे देखते हैं कि कौन सी कैंडल है, तो प्लेसमेंट देखना है। यस, ये जो कैंडल आपने देखी, वो जो है, वो ये लेवल पे होनी चाहिए, ऐसे किधर भी बने उसका कोई इतना महत्व मत समझो। तो प्लेसमेंट ऑफ द हम लोग अभी समझ, तो आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए, उसमें WRC था बुलिश। अभी हम लोग जाते हैं पिन बार। अभी देखो, ये आपने देखा, ये देख रहे हो आप, ऐसे समझ लो। तो उसको पिन बार बोलेंगे, और ऊपर से आए तो शूटिंग स्टार बोलेंगे। उसने क्या किया, मार्केट को नीचे ले गया, आप देख रहे हो। हम आगे चलते हैं, ऐसे समझ लो। फिर क्या होता है मालूम है कि, चलो अभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो देखेंगे ऐसे समझ। अभी आप देख रहे हो कि कैंडलस्टिक अभी नीचे हम लोग ऐसे देखते हैं कि कैंडल ने क्या किया। तो अभी देखो, ये आपको, ये आपने देखा कि ये क्या हो गया, उसको मैंने बताया था ग्रेवस्टोन डोजी, ऐसा समझ लो। तो ये जो डोजी कैंडल मैंने बताया, तो डोजी में मैं फिर से बता देता हूँ ड्रॉ करके। ये जो कैंडल है समझ ले, नॉर्मल कैंडल हो गई। फिर बाद में ये जो डोजी कैंडल थी, मगर ये जो होगी उसी को ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे, ऐसी समझ लो। और ये जो रहेगा उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे, इतना आपको समझना है। और यूट्यूब माता से पूछ लेना ड्रैगन फ्लाई डोजी जो भी रहता है, जो भी आप लिखना। फिर ये देखो, अभी क्या हुआ मालूम है कि ये जो कैंडल आप देखेंगे, तो क्या हो गया कि पिन बार है ऊपर से। इससे क्या हो गया, आपको ये समझना है कि इधर भी कैंडल को मत ढूंढना है, आपको देखना है कि वो जो लेवल है ना आपके, अभी मैंने एक सिंपल लेवल बताया है, ऐसा समझ लो। वो इंडिकेटर हमने लगाया कि क्या होता है मालूम है, प्रीवियस डे और प्रीवियस आई से आपको ऐसे मालूम पड़ता है। तो अभी हमको ऐसे चार्ट को मैं ऐसा थोड़ा ऐसा करके आपको समझाता हूँ। हाँ, अभी आप देखते हैं कि ये जो कैंडल थी, जो हैमर कैंडल थी, हैमर। तो आप देखिए कि ये जो हैमर कैंडल थी, तो उसने क्या किया, ऐसे करके ऊपर गया, क्योंकि ये लेवल के आसपास बनी हुई कैंडल थी समझ लो। तो उसके उस मार्केट को ऊपर लेके गया। और आपको थोड़ा रोज स्टडी करना है ना, आज क्या हुआ, आज जो दिन का था, तो उसी में कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और उसका इफेक्ट क्या आया समझ लो। तो हमने ऐसे देखो, अभी ये जो था, तो आपने देखा कि जब ये कैंडल बनी, तो दिमाग में आ जाए, आप बोलिए कौन सी कैंडल है, तो बेरिश WRC, और किधर है, प्रीवियस डे लो
PDL को ब्रेक कर दिया, ऐसा समझ लो। ये आपको थोड़ा समझना है, ऐसे समझ लो। एक नोट बनाना है, जैसे PDH, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस, क्या होता है देखो, अभी जैसे ही बहुत कैंडल का महत्व नहीं रहेगा, पर जैसे ही इस कैंडल ने ऐसे किया तो फिर मार्केट ऐसे नीचे आया। तो ये आपको PDH और प्रीवियस, तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, पहले प्रीवियस डे हाई को ही देखते हैं, चलो ऐसा, और वहां क्या क्या हुआ है ना। तो मैं एक को हटा देता हूँ, लो को हटा देता हूँ, इसलिए आपको प्रीवियस डे लो को हटा देता हूँ, और हाई को ही देखते हैं कि क्या कोई कैंडलस्टिक से उसके इफेक्ट किया है कि नहीं हुआ है, देखते हैं, समझ लो। तो आपने देखा कि ये जो कैंडल थी, इधर से चालू करते तो देखो ये जो था उसने ब्रेक किया, बस सस्टेन नहीं हो पाई। तो वो थोड़ा सा आपको देखो ऐसा समझना है कि ये जो रहता है ना, वो बाद में हम सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बाद में सीखेंगे, ऐसे समझ। हाँ, तभी आपको ये जो था, थोड़ा कलर को मैं थोड़ा एकदम कर देता हूँ। हाँ, तो भी वो इक्वल हाइज बोलते हैं, वो बाद में आपको समझ में आएगा, अभी इतनी समझने की जरूरत नहीं है। तो भी प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल जो था उसका एक आपने महत्व ऐसे समझा। हम लोग ऊपर ऊपर ही देखे, तो इधर कोई मतलब नहीं, इधर वो देखो ही मत, देखते हैं कि कैंडल, हाँ अभी ये देखो। तो ये जो रहेगा, तो आपको ये जब कैंडल हुई तो उसको आप लिख लो लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे, ऐसे समझ लो। वो थोड़ा थोड़ा आपको आगे समझ में आ जाएगा, मगर आपको जो भी मैं शब्द नया बोलता हूँ, तो ये आपको ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है, फिर ऐसे करके कैंडल को बनाना है, और आपको लिखना है लिक्विडिटी स्वीप। वो बाद में समझेंगे क्या है क्या नहीं, पर आपको हम लोग तो देखते हैं कि वो जो, इधर हम देखते हैं कि प्रीवियस डे हाई में क्या हुआ। अभी देखो क्या हुआ कि इधर जो कैंडल आई, तो ये जो शूटिंग स्टार हुआ, तो उसने नीचे लेके आई, ऐसा समझ लो। हम देख रहे हैं सिर्फ प्रीवियस डे हाई को ही देख रहे हैं, देखो ऐसे समझ लो। आपने देखा कि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनी, वो नियर बाय ऐसा, तो उसने क्या किया, उसका कैंडल का नाम बोलिए, चलो ऐसा समझ लो। तो पहले बोलेंगे पिन बार, ठीक है। पर जब ऊपर बनती है तो उसको बोलेंगे ऐसे शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार ने क्या किया देखते हैं, भाई आपने क्या किया, तो मार्केट को नीचे लेके आया, देखो वो उसका बहुत महत्व है, ऐसे समझ लो। अभी हम लोग ऐसे, मैं ये कैंडलस्टिक के बारे में जरा बता रहा हूँ, तो आपको ये अभी हमने देख लिया ना, जो भी रहता है। अभी हम लोग PD में जाता हूँ, प्रीवियस डे लो में कुछ हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं, मैंने वहां वो थोड़ा छोड़ा है, तो थोड़ा आगे चले जाते हैं और देखते हैं। देखो जब उसने ब्रेक कर दिया, WRC से ब्रेक है, देखो मार्केट कितने नीचे गया। अभी देखो ये जो कैंडल है तो सपोर्ट पे थी, ऐसा समझ लो। तो कैसे मार्केट को, ये जहां से कोई मार्केट, ये आप देखेंगे तो क्या पिन बार है ना, हैमर है, तो कैसे मार्केट को ऊपर लेके गई। तो कैंडलस्टिक कहाँ बनती है, प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल इज मोर इम्पोर्टेंट। कहाँ बनती है, तो मैंने अभी आपको दो चीज बता दिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। अभी कोई स्टूडेंट रहता तो मैं जरा निफ्टी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि निफ्टी में भी क्या ऐसा ही होता है, तो क्या होता है कि सभी में ऐसा होता है। तो चलो हम लोग निफ्टी के बारे में ऐसे देख लेते हैं। अच्छी बात है, अभी निफ्टी जो रहती है ना वो 6 घंटे की रहती है, इसलिए मैं वो 15 मिनट करता हूँ, क्या होता है क्योंकि वो भी हमको देखना है। तो हम लोग पहले दोनों कर देते हैं ना, डे डे प्रीवियस डे है। तो आप देखिए कि निफ्टी में क्या हुआ है, ऐसे समझ लो। हाँ, तो थोड़ा सा आगे से देखते हैं। देखो ये जो कैंडल ने जैसे ही, क्या नाम क्या है बताइए, नाम क्या है इसका, ये कैंडल का मैं जस्ट ड्रॉ करता हूँ। तो बेरिश WRC, जब बेरिश WRC, तो उसने अपना काम किया ना, नीचे लेके गया। तो देखो ये हम लोग ऐसे किधर भी कैंडल बनती, तो प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल, इधर आप देख रहे हैं कि ये मार्केट जो है साइडवेज हो गया। तो जहां जहां ये कैंडल बनेगी, देखो ये आप देखेंगे तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया कि कैंडल जो रहती है वो प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल का महत्व है। हम लोग अभी आ, चलो फिर से हम लोग ऐसे GBP USD में ही चले जाते हैं, और फिर देखते हैं। तो वो मैं उसको बंद करता हूँ, ये कैंडल अपनी उसको जरूरत नहीं है। चलो अभी क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको एक ऐसा
जैसे हम लिखेंगे ना सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले तो बहुत है। तो क्या होता है, एक लक्स आल्गो का भी जो रहता है उसको हम लोग चेक करते हैं, बहुत से रहते हैं। तो फिर देखते हैं उसमें क्या उसने बनाया है ऐसे समय। तो देखो, उसने बना दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम लोग जो देखेंगे ना, तो कहाँ, अभी देखो ये जाने दो क्या होता है, उसने, हम लोग ऐसे मैनुअल काम करते हैं, उसको जाने दो अभी। तो आपको क्या होता है कि अभी देखना है आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जाना है, मंथली चार्ट में जाना है। मंथली चार्ट में जाके हम लोग देखते हैं, ऐसे समझ लो। और उसमें देखते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, जो स्थिर है, तो एक इधर से लाइन ड्रॉ करके मैं ऐसे करता हूँ देखो, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऐसे समझ लिए कलर में करता हूँ, और उसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो ये मैंने रेजिस्टेंस भी कर देते हैं और सपोर्ट भी कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। और इधर हमने दो मार्क किया, ऐसे समझ लो, नियर टू दी प्राइस है, नियर से जो है वो देखेंगे। फिर मैं वीकली में जाता हूँ और देखता हूँ कि किधर क्या है। तो हम लोग और देखेंगे। तो वीकली में मैंने यहाँ मार्क किया, और ये जो मैंने ऐसे नीचे इधर मार्क कर दिया। तो कलर को ये मैं थोड़ा महत्व रखता हूँ, तो नीचे मैं क्या करता हूँ, ऐसे ग्रीन कलर कर देता हूँ, और ऊपर जो रहता है वो ऑरेंज करता हूँ। सपोर्ट के लिए ऐसे ग्रीन चलेगा, विल डू इट, यस। तो वीकली भी हो गया। अभी हम जाते हैं डेली में, जाते हैं फिर देखते हैं कि क्या वो जो क्या इफेक्ट करता है ना, वो हम लोग उसे मार्क करेंगे ना। और क्या वहां कैंडलस्टिक पैटर्न ने कुछ कहा, ये प्राइस से नीचे है ना, और प्राइस से जो भी कुछ ऊपर रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कलर को चेंज करेंगे, ऐसे समझ। ये हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं 1 आवर में, जाते हैं क्योंकि ये जो है वो चार्ट किसका है, ये जो चार्ट है वो जीबीपी जो 24 घंटा चलता है, इसलिए ऐसा करके हम लोग देखते हैं कि क्या वहां कैंडलस्टिक पैटर्न ने कोई काम किया, ऐसे देखते हैं। तो हम लोग, चलो इधर से ये देखते हैं कि ये जो था, अभी ये क्या है, ऐसे बताइए, रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस ने क्या किया, तो क्या रेजिस्टेंस कुछ करता है क्या, देखते हैं। तो देखो ये रेजिस्टेंस ने क्या किया, इधर जैसे ही आया तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, देखते हैं। ये आप देखेंगे कि वहां कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, और वो जो इधर से जा रही थी ग्रीन कैंडल, फिर वो जैसे ही ये कैंडल बनी उसको आप बोलेंगे, जैसे इन, जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है मालूम है, कि हैंगिंग मैन भी ऐसे बोल सकते हैं, नियर बाय, एक्चुअली हैंगिंग मैन नहीं है, मगर नियर बाय पकड़ेंगे। तो उसने क्या किया, मार्केट को नीचे ले गया, तो वहां से आपने देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्या होगा, देखो इधर भी आप जैसे ही मार्केट ने इधर से मार्केट को नीचे लेके आए थे, सब महत्व की कैंडल है, ऐसे समझ, इंपॉर्टेंस कैंडल है। आपने देखा लिक्विडिटी सिप करके ऐसे नीचे आ गया मार्केट, ऐसे समझ। अभी आप बोलेंगे अरे इधर तो ये हो गया, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ पोलारिटी, बोलते हैं कि दैट द रेजिस्टेंस बिकम द सपोर्ट। तो क्या होता है मालूम है, जैसे ही उसने सपोर्ट पे बनी, तो फिर ऊपर 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 ऐसे ले गई, ऐसे समझ लो। हम लोग इकट्ठा करके देख लेते हैं, ऐसे समझ लो, इकट्ठा करके मैं देखता हूँ। देखो क्योंकि क्या होता है मालूम है, कि आप 1 आवर में आप देखेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होता हम लोग ऐसे देख लेते हैं। इधर से आपने देखा कि इधर से सीधा जो मार्केट था ना, सुनो, मार्केट जो था, आप देखेंगे तो, ये जरा मैं ड्राइंग बताता हूँ, देखो इधर से मार्केट सीधा नीचे आया। कितना पिप्स का है, पिप्स बोलते हैं, ऐसे समझ लो 1334 से लेके किधर आ गया, 130, 4000 पिप्स। मीन्स .01 से यदि आप करते, .01 से, तो आपको $40 मिलता। .1 से करते तो आपको $400 मिलते, और स्टैंडर्ड लॉट से करते तो $4000 मिलते। तो ये प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल इज मोर इम्पोर्टेंट आपको लिए, ऐसा समझ लो। इधर अभी इधर देखते हैं, जैसे कल का ही देखते हैं ना, ये हमने ये सपोर्ट जो हमने किसका निकाला है, ऐसे समझ लो डेली का है ना, ऐसा समझ, आप इधर लिख सकते हो फिर, ऐसे समझ लो। कभी कभी क्या होता है कि आपको लिखना है ना, तो इधर आप लिख सकते हो DAY, डे लिख सकते हो, और मिडल
आपको कलर देखो, कलर मैंने ऐसे समझ लो व्हाइट करता हूँ आपको दिखने का। हाँ, तो देखो ये डे हो गया, डेली कैंडल का रहता है। तो वो आपको थोड़ा इधर लगेंगे, डेली वीकली मंथली, तो उसका एक इफेक्ट होता है। तो ये मैंने अभी बताया। अभी मैं ऐसे निफ्टी में बता देता हूँ, कभी कोई स्टूडेंट को भी समझना है तो उसमें कोई इतना सोचने का नहीं है। तो मैं अभी चलो निफ्टी में हम लोग देखते हैं, और जाते हैं मंथली में, जाते हैं हाई टाइम फ्रेम में, जाके पहले तय करते हैं कि सपोर्ट किधर है और रेजिस्टेंस किधर है। ठीक है। और ये जो जो भी लाइन है अभी मैं थोड़ा हटा देता हूँ, और एक लाइन को ड्रॉ करना है हमको, एक दो ही लाइन को ड्रॉ करना है, एक ऊपर, एक लाइन ऊपर, चलो ऐसा समझ लो, और एक लाइन को नीचे, नियर प्राइस है, ये मंथली है ना, तो हम लोग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मगर ऐसा हमने ड्रॉ किया, और आपको मालूम है प्राइस से जो नीचे रहेगा उसको हम लोग करते हैं ऐसा कलर। फिर आता हूँ वीकली में आता हूँ, और वीकली में आके मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ऐसे देखते हैं, मंथली का था ना कैंडल, अभी वीकली में हम लोग देखते हैं कि नियर प्राइस में क्या हो गया है। तो मैं ऐसे जिधर भी प्राइस ऐसे रुका है ना एक, तो वहां मैं मार्क करता हूँ, और ऐसे समझ लो जहां जहां प्राइस रुका है वहां हम लोग मार्क करेंगे, ऐसे समझ लो मोर देन टू टच, ऐसे समझ लो मोर। अब ये प्राइस से जो नीचे है ना, ये प्राइस से थोड़ा सा नीचे, इसको जरा मैं यही कलर करता हूँ अभी के लिए, चलो। तो ये हो गया अभी मंथली के बाद, ये वीकली आ गया, अभी डेली में जाते हैं और उसको मार्क करते हैं, नियर प्राइस के बारे में थोड़ा करते हैं कि क्या हो रहा है ऐसे। तो क्या आप देखेंगे कि वहां से मार्केट वापस चुका, हाँ, और उसको कलर करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस से ऐसे नीचे है। फिर आप देखेंगे कि ये जो हुआ, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसा समझ लो। अभी हम जाते हैं 1 आवर में, जाते हैं 1 आवर में, जाके चार्ट को ऐसे कर देते हैं, देखते हैं। फिर 1 आवर, क्योंकि ये जो है ना, तो 1 आवर का भी हम लोग लेवल को निकालते हैं, क्योंकि निफ्टी है वो प्राइस से ऊपर है ना अभी, तब उसी को ये कलर करेंगे, देखते हैं कि नियर बाय कुछ दिख रहा है क्या है ऐसे। तो सब कवर हो गए। अभी हमको ट्रेड करना है ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में 1 आवर, और इंडियन मार्केट में 15 मिनट। तो अभी हमको देखना है कि वहां क्या क्या हुआ है, जहां जहां हमने किया था, तो कैंडलस्टिक पैटर्न ने कुछ किया है क्या, पहले देखो। तो आपने देखा कि यहाँ जो कैंडल थी ना, आपको मैंने व्हाइट इसलिए रखा है कि ये देखो, ये जो रहेगा, आपने देखा कि वहां कुछ हुआ। तो ये, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि ये कैंडल आपको दिखता है कि वहां से मार्केट रिटर्न आ गया ना, नीचे सपोर्ट में कुछ हुआ, देखते हैं सपोर्ट में कुछ हो रहा है क्या, मार्केट सपोर्ट लेके कुछ करता है, अरे वो एक जादू है ना, मार्केट सपोर्ट से आप देखेंगे, वहां देखो सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर को थोड़ा बदली कर देंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये कलर है। और वहां कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी बनी वो भी देखना है, तो आपने देखा इधर जो था, तो पिन बार, ऐसे समझ लो। तो ये मैंने अभी आपको समझाया, तो इतना जब था, तो हम लोग अभी चले जाते हैं ऐसे जीबीपी यूएसडी में जाके देखते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, अभी जो मेन जो है टॉपिक को मैं करके फिर पूरा करता हूँ, उसको भी हटा देते हैं। चलो अभी 7 ड्राइंग किया, जो भी था आपको मालूम पड़ा, ऐसा करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और उसको बोलते हैं बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर। देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, और आपको जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ, तो जब ये कैंडलस्टिक आपको दिख रही है, सुनो, आपको मेरे हिसाब से बराबर दिख रही होगी, और उसको कलर कर देते। चलो अभी उसको बढ़ा, अभी आपको देखना है सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर कौन होते हैं, सेलर्स लोग बैठे हैं ना, सेलर्स लोग मार्केट को बार बार नीचे ले जाते हैं, और बायर्स लोग क्या करते हैं, बायर्स लोग रहते हैं वो मार्केट को बार बार ऊपर ले जाते हैं। तो जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, कलर में नहीं बदली करता हूं, आपको सिर्फ समझना है, चलो मैं कलर को ही
ऐसे बदली कर दूं, कोई कलर ही न रखूं, तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलो, अभी ये हुआ, रेड भी हो सकती है। अभी देखो, ऐसा हुआ, आपको ऐसा हुआ तो क्या समझना है, इधर क्या समझना है आपको, ये समझना है सेलिंग प्रेशर। ठीक है, ऐसा हुआ तो क्या समझना है, बाइंग प्रेशर। इतना आपको समझना है। ये जो हुआ, जब ये उसको उसको मोरू मोरू बोजू बोलते हैं, मारू बोजू भी बोलते हैं, ऐसे मारू बोजू। तो वो मीन्स ओपन एंड हाई, ओपन एंड लो इज द सेम, और इधर ओपन एंड, तो ये जो कैंडल रहती है तो बनती है, मगर कभी कभी आपको, हम लोगों को इतना नहीं सोचना है। अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर फिर से समझ लेते हैं। ये बीच में है तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, द सेलर्स डिसीजन ले पा रहे हैं, तो अभी आपको बोलना है इनडिसीजन। तो अभी जो हम समझ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कौन सी, क्या है ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगी, तो इसमें कौन सा ये कितने भी होने दो, ऐसा इतना भी होने दो, मगर वो क्या समझना है, ज्यादा करके 75। तो आपको समझना है कि इधर बाइंग प्रेशर है, और यदि ये नीचे आया, समझ लो छोटा ऐसा भी आया, समझ लो तो सेलिंग प्रेशर है। मगर प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने बताया, अभी मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, जो भी ड्राइंग है उसको हटा देता हूँ। अभी आपको फिर से समझना है, आपको सुबह में जैसे उठते हैं ना, जैसे आप आते हैं, तो क्या करते हैं, चलो मैं इसे निफ्टी में बता देते, तो देखो, स्टूडेंट को मालूम है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि इंटरनेशनल मार्केट हो, 1 आवर से नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो आपको इस इन द बिगिनिंग जो, फिर कोई स्टूडेंट देखिए बोलते अरे आपने तो हमको 5 मिनट भी बोला है, वो एडवांस जब आप सीखे हैं, तो आपने क्या क्या सीखा है। तो एक सीखा है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने सीखा है, जिस लोगों ने वो सीखा है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखा है। फिर CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखा है। ये जो लोग है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सीखा है, वो लोग लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। तो यदि आप मास्टर पर हो जाएंगे, तो फिर 1 मिनट में भी जाके ट्रेड कर सकते हो। बस इन द बिगिनिंग यू हैव टू फॉलो द हायर टाइम फ्रेम टू बी प्रॉफिटेबल। हमको पहले प्रॉफिटेबल होना है, कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करना है, फिर रिस्क लेना है ना। तो ये एकदम सिंपल जो वीडियो मैंने बनाया, इसमें पहले बताया बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर। ठीक है, आपको लिखना है बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर। फिर मैंने बताया कि प्लेसमेंट, तो सपोर्ट कौन किसको बोलते हैं, और रेजिस्टेंस के, तो ऊपर जो रहेगा ना, वो सीलिंग रहता है और फ्लोर रहता है, जहां से मार्केट बार बार, देखो ये GBP USD का चार्ट है, और 15 मिनट का चार्ट करके आपको बताता हूं, जहां से बार बार मार्केट क्या करता है, आप देखेंगे बार बार ऊपर नीचे होता है। आप देखेंगे 1 आवर्स ठीक रहेगा, तो आपको समझाने के लिए देखो, ये 1 आवर में ये जो मार्केट था, तो इधर आप देखेंगे बार बार इधर से, ये मैं, अभी आपको एक प्रश्न उठेगा कि कभी ये मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूं, और कभी ये सिंपली लाइन ड्रॉ करता हूं, चलो, तो उसमें क्या अंतर है। तो मैं बोलता हूँ उसी को जोन बोलते हैं। देखो, मैं उसमें लिखता हूँ, अभी उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेट मी राइट 20। तो ये जो, उसको बोलते हैं, ऊपर जो रहेगा उसको बोलते हैं सेलिंग जोन, और नीचे रहेगा तो बाइंग जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक लाइन होती है, और जब हम जोन, डिमांड जोन बोलते हैं, ऊपर रहेगा उसको जोन बोलेंगे। तो मैं ऐसे थोड़ा लिखता हूँ, चलो आपको समझने के लिए, सप्लाई जोन, ऐसा समझ। और नीचे जो रहेगा, कोई भी, अभी आपको मालूम है कि कौन सा कलर करना है, ऐसे समझ लो। चलो, तो भी मैं ड्रॉ करके ही बता देता हूँ।
डिमांड जोन। अभी कलर, ऊपर का कलर कौन सा रहेगा? नेचुरल है, रेड होता है। ठीक है, नीचे का क्या होता है? नेचुरल है, ऐसे ग्रीन होता है। तो ये आपको बाद में जब मालूम पड़ेगा, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं अभी बताता हूँ आपको। इतना एक नोट बनाना है। अभी मैं सबको फिर से डिलीट करता हूँ ड्राइंग्स को, फिर हम चलते हैं। देखो कैसे मार्क करें, तब पीछे से जाते हैं, क्योंकि नियर टू दी प्राइस से काम करना है ना हमको, नियर टू दी प्राइस। और 4 आवर्स के हम लोग मार्क करते हैं। 4 आवर्स में मैं ऐसे मार्क करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, तो मैंने क्या कर दिया, ये जो रहता है उसी को मैंने ये इधर से लिया और ऐसे मार्क किया। ऊपर रहेगा प्राइस है तो रेड कलर हो जाएगा। आप समझे? ऐसा समझ लो मैंने मार्क कर। जब मार्केट दूसरी बार इधर आएगा, समझ लो, तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, ऐसे समझ लो। जब मार्केट इधर से घूम के, जैसे मार्केट ऐसे आएगा, तो फिर ये नीचे आएगा, ऐसा समझ। तो ऐसा करके हमको ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये आपको जो विक्स टू, जितने विक्स है वो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग 1 आवर में आके, 1 आवर के जो, उसको हम लोग की लेवल बोलते हैं टेक्निकली। तो आप देखेंगे कि जब मार्केट की लेवल में कुछ आता है तो उसका कोई परिवर्तन होता है ना। देखो ये बड़ा सा हमने ऐसे ड्रॉ कर। अभी कलर कौन सा रहेगा? ग्रीन रहेगा। तो बोले इतना तो हमें, हम लोग क्या होता है उसको ऐसे, वी विल चेक कि कितना होता है, ये कितना रहता है। तो मैं ऐसे मार्क करता हूँ कि ये है, तो ये 291 मीन्स 300 पिप्स का हुआ। हमको 100 पिप्स का ही रखना है। कितने का? तो मैं 100 पिप्स का ऐसे रख देता हूँ। तो ऐसे करके मैं 100 पिप्स का रखता हूँ। पहले इधर 100 पिप्स कर देता हूँ। 100 पिप्स कर दिया मैंने। तो ये, हाँ। तो जब आपने देखा कि मार्केट इधर से मैंने 100 पिप्स का किया था, और मार्केट जब आया इस जोन में आया ना, सपोर्ट जोन में, तो मार्केट रिटर्न आ गया, रिटर्न चला गया। जब आपने इधर से ड्रॉ किया था, तो आपको मालूम, आपने देखे कि बार बार आप देखेंगे, तो इधर आया तो मार्केट ऊपर गया। तो ये आपको मैंने ये बताया। तो जब लाइन को हम लोग कैसे करते हैं, 100 पिप्स होना चाहिए। ये जो ड्रॉ करेंगे ना, ऐसा समझ लो, ज्यादा नहीं करेंगे। ये 147 बहुत हो जाता है ना। इसलिए हमको ये जब मार्क करेंगे, पहले इधर इधर ऐसा करके माप कर, यू हैव टू कैलकुलेट कि भाई मैं इधर करके 100 पिप्स कर देता हूँ। चलो वो नीचे नीचे, हाँ ये 100 हो गया। अभी मैं क्या करूंगा उसको, ऐसे अभी तो ये ऊपर से तो मैं नीचे से करना रहेगा। तो ऐसा करके मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, और 100 हो गया। तो मैं इधर से लेके 100 का मैंने कर दिया। तो आपने देखा कि जैसे ही उस जोन में आएगा, तो मार्केट ने इधर से रिवर्स कर दिया, ऐसे समझ लो। तो ये जो है 1 आवर का, ऐसे हमने की लेवल को मार्क किया। जब भी मार्केट उसी लेवल पे आएगा, तो उसका रिएक्ट करेगा। तो चलो वीडियो को मैंने जितना भी था, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आई विल आंसर। बट दिस इज बेसिक नॉलेज। स्टूडेंट को इतना बेसिक नॉलेज चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल। फिर क्या होता है, प्रॉफिट जैसे क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं उसके लिए थोड़ा और नॉलेज चाहिए। पर दिस इज द बेसिक नॉलेज। यदि आपके पास इतना बेसिक नॉलेज है, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।